नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। क्या ईरान में आज कयामत की रात है? क्या आज की रात ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईरान में भड़की हिंसा सत्ता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करती नजर आ रही है और भयंकर बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर यह भी है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने खामनेई को सीधी धमकी दी थी कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो ईरान पर सख्त एक्शन होगा। हालांकि खामनेई ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ईरान में हिंसा फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया और इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल है कि क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर बरपेगा? रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या ईरान में विद्रोह अमेरिका की साजिश है? क्या ईरान को लेकर अमेरिका बड़ा प्लान बना रहा है? क्या अमेरिका ही प्रदर्शनकारियों को उकसा रहा है? क्या आज ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब ईरान की आवाम बेहिसाब महंगाई और खामनेई की नीतियों से परेशान होकर पिछले 2 हफ्तों से सड़कों पर है। तेहरान से लेकर मशहद तक शहर शहर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। हर दिन के साथ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ईरान की सड़कों पर आवाम और सुरक्षा बलों के बीच जंग के हालात बन गए हैं। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में आगजनी कर रहे हैं, खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए ईरान के सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ईरान के कई शहरों में गोलियों की ऐसी ही तड़तड़ाहट सुनाई दी। दावा है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिससे नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को एक बार फिर सीधी चेतावनी दे दी थी कि अगर आगे किसी भी प्रदर्शनकारी को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। और ट्रंप की इसी चेतावनी के बीच खबर है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमला कैसे करना है इसका खाका तैयार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने खामनेई को धमकी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। खामनेई ने विदेश एजेंट के इशारे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया, प्रदर्शनकारियों पर सीधा प्रहार किया। साथ ही ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोहाइदी आजाद ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इस आरोप का मतलब ईरानी कानून के तहत मौत की सजा है। जो लोग दंगाइयों की मदद करेंगे उन्हें भी इसी आरोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ईरान की इस चेतावनी और प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए की जा रही सख्ती पर अमेरिका भड़क उठा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों का समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेल मत खेलो। जब वो आपसे कहते हैं
कि वो कुछ करेंगे और किसी समस्या का समाधान करेंगे तो उनका मतलब वही होता है। इशारा साफ है कि अमेरिका जल्द ईरान पर हमला कर सकता है और इसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ईरान आजादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अब सवाल है कि क्या ईरान पर हमले के लिए ट्रंप प्लान तैयार कर चुके हैं? क्या ट्रंप आज रात ही ईरान पर हमला करने वाले हैं, जैसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? क्या वैसे ही खामनेई पर हमला करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिका इजराइल पर बड़ा आरोप। अमेरिका इजराइल ईरान में दंगा भड़काना चाहते हैं, पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। ईरान में भड़की हिंसा को लेकर बोले मसूद पेजेश्कियान, ईरान के दुश्मन देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। इस बीच जो है साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और अब पेजेश्कियान की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें इजराइल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि इस बीच ईरान और इजराइल में जो कुछ हुआ उसको भूल नहीं सकते। अभी भी कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में वो खींचतान बरकरार है और इसी बीच जो है पेजेश्कियान की तरफ से ये बड़ा आरोप, अमेरिका और इजराइल जो है लगातार ईरान का माहौल खराब कर रहे हैं। ईरान में उफन रहे प्रदर्शन के बीच अयतुल्ला अली खामनी को आने वाले तूफान का अंदाजा लग गया है। उन्होंने इस तूफान का सामना करने की तैयारी भी शुरू कर दी। खामनेई ने विद्रोहियों के लिए मौत का इंतजाम तो कर ही दिया है, इसके साथ ही हथियारों से लैस दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई सबसे घातक मिसाइल को भी एक्टिव कर दिया गया है। आखिर वो मिसाइल कौन सी है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। ईरान में बगावत की भड़की आग, सत्ता विरोधी तूफान और अमेरिका की जंगी धमकी के बीच खामनेई ने युद्ध के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। खामनेई को अंदाजा हो गया है कि उनकी सत्ता को गिराने वाला तूफान करीब है, इसीलिए दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। ईरान की सरकार ने गुप्त ठिकानों पर पावरफुल मिसाइलों का जखीरा छुपा रखा है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। उन्हें एक्टिव कर दिया गया। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स को जमीन पर तैनात कर दिया। तेहरान में सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया गया है। आईआरजीसी ने तेहरान समेत कुछ शहरों में एयर डिफेंस और मिसाइल एक्सरसाइज कराई है। ईरान की सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया। ईरान के हुक्मरानों को पता है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ईरान पर कहर बरपा सकता है। ऐसे में खामनेई पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक प्रतिबंध, दुष्प्रचार और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी शामिल हैं। अगर अमेरिका की तरफ से सैन्य हमला किया गया तो उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र यानी इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक ठिकाने ईरान के लक्ष्य पर होंगे। ईरान पहले भी कई बार ये कह चुका है कि वो किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा। अब ताजा बयान से साफ संकेत मिलता है कि तेहरान किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका का क्या प्लान है और अमेरिका कहां से ईरान पर हमला कर सकता है, कहां पर एयरबेस अमेरिका के बिल्कुल तैयार है। तो मैप के जरिए आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की क्या कुछ तैयारी है। और ये आप मैप भी देख रहे हैं,
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में इस वक्त ईरान है और ईरान पर अमेरिका कहां से यह हमला कर सकता है। आप समझिए, इराक से हमला कर सकता है क्योंकि हरिहर एयर बेस पर अमेरिका, ये एयर बेस है, वहां पर अमेरिका मौजूद है और इसी के साथ जो है इराक से भी यह अटैक हो सकता है। अल असद एयर बेस से अटैक हो सकता है ईरान पर, सीरिया से भी अटैक हो सकता है क्योंकि वहां पर अल तरफ गैरिसन मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि कुवैत, अब देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है ईरान और कुवैत में, तो यहाँ पर अली अल सलीम एयर बेस है जो कि अमेरिका बेस्ड एयर बेस है। साथ ही बहरीन की अगर बात कर ली, वो भी ज्यादा ईरान से दूर नहीं है, वहां से भी अटैक अमेरिका कर सकता है। यूएस नेवी फिफ्थ फैल्टी जो है वो वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कतर, आप देखिए कि ईरान से कतर की दूरी भी ज्यादा नहीं है। अल उदैद एयरबेस यहां पर अमेरिका का मौजूद है और अल दफरा एयरबेस यूएई की। ये समझिए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में इस वक्त ईरान है और कहीं से भी जो है अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। हर तरफ से जो है, यानी कि चारों तरफ से इस वक्त ईरान घिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ईरान की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इससे पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान पर, तो वो खुद अमेरिका ने अमेरिका में रहते हुए ही अटैक किया। अब देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितने एयरबेस पर सैन्य जो है अमेरिका के वो तैनात हैं। जॉर्डन की बात कर ली जाए तो वहां पर 1500, इराक में 5200, कुवैत में 15,000, बहरीन में 7,000, कतर में 10,000, यूएई में 5,000 और ओमान में 500। और साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब में 325, मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की ये तैनाती है और इजिप्ट रह रहा है, इजिप्ट में 280, यानी कि चौतरफा हर जगह से जो है अमेरिका ने ईरान को घेर कर रखा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की अपनी एक रणनीति है जिसकी वजह से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान में सत्ता विरोधी आग धधक रही है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट गई है। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई है कि खामनी सरकार सख्ते में आ गई है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त रुख भी अपनाया जा रहा है अली खामनेई की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कदम पीछे हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब ईरान के बाहर भी खामनेई के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। आखिर ईरान के बाहर क्यों खामनेई का विरोध हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर है। हर दिन के साथ ईरान के लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। तेहरान से लेकर मशहद तक जनता बदलाव का बिगुल बजा रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बगावत की आग धधक रही है और इस आग की लपटें लंदन तक पहुंच गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामिक गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। ये झंडा काफी देर तक दूतावास पर लगा रहा। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ा बदलाव हुआ। शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है, जिनकी अपील पर खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हुई। शहर शहर प्रदर्शन शुरू हुआ और अब रजा पहलवी ने इस प्रदर्शन को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, दोस्तों और परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकले, भीड़ से अलग हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं
और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। रजब पहलवी अपने समर्थकों से ईरान के हालात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हर पहलू को टटोल रहे हैं और ताजा खबर है कि पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा, मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय मैं आप सबके साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन अब बहुत करीब है। रजब पहलवी अब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान किया है तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान में बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्या खामनेई का जाना तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईरान में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बदलाव की मांग कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी बीच क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग भी उठ रही है। लेकिन ये रजा पहलवी आखिर है कौन, क्यों ईरान में इनके नाम की चर्चा हो रही है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। ईरान में हिंसा, आगजनी, बवाल और आवाम के उबाल के बीच एक चेहरा जो सुर्खियों में है, नाम है रजा पहलवी, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से ईरान की सरकारी इमारतों, शहरों के केंद्रों पर कब्जा करने की अपील की। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान रजा पहलवी ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और प्रदर्शनकारियों में रजा पहलवी का प्रभाव भी देखा गया। कई प्रदर्शनों में पहलवी के समर्थन में नारे और रजा पहलवी के नाम के पोस्टर देखे गए, जो ये दिखाते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें इस्लामिक शासन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। वो 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के क्राउन प्रिंस थे। ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और तभी से रजा पहलवी निर्वासन में रह रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं और खुद को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र ईरान के समर्थक के रूप में पेश करते हैं। रजा पहलवी किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं, लेकिन वो ईरान की मौजूदा इस्लामिक शासन व्यवस्था के मुखर आलोचक हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रजा पहलवी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं। ईरान से अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। रजा ने ईरान के लोगों से कहा है, 2 और रातों तक अपने प्रदर्शन जारी रखें, शहर के केंद्रों पर कब्जा करें, ऊर्जा और परिवहन श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करें, सुरक्षा बल ईरान के लोगों की सुरक्षा करें। ईरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ सुलग रही विद्रोह की आग के बीच रजा पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी लोगों के साथ खड़े रहने का वादा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो पल नजदीक आ रहा है जब वो ईरान में होंगे। उन्होंने ईरान के हालात और सत्ता विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप के रुख को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूं। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चलें, अपनी चुप्पी तोड़ें और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। रजा पहलवी जल्द ही ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप रजा पहलवी को ईरान की सत्ता पर बिठाना चाहते हैं? क्या रजा पहलवी के हाथों में ईरान की बागडोर सौंपना चाहते हैं? क्या ईरान में एक बार फिर राजशाही आ सकती है? ये सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए तो उन्होंने कहा, अभी किसी नेता को ईरान की सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि हमें सबको मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उभरता है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करना उचित होगा। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो किसी भी विपक्षी नेता का समर्थन करने से पहले ईरान के अंदरूनी संकट का समाधान देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान को लेकर ट्रंप का रुख क्या होगा? ईरान में हिंसा और बवाल के बीच ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईरान में 14 दिन से हिंसक प्रदर्शन जारी है, लेकिन ईरान में हिंसा की आग क्यों भड़की? कैसे खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और अचानक से सत्ता के खिलाफ नाराजगी क्यों बढ़ गई? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी स्तर में ईरान में क्या कुछ चल रहा है।
14 दिन से ईरान जल रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है। 100 से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। ईरान में हिंसा की आग तब भड़की जब खामेनेई की नीतियों से आवाम परेशान हो गई। ईरान की जनता आर्थिक संकट से घिर गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई। ईरान के लोगों का गुस्सा तब भड़का जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में 72% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी। ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिसके बाद ईरान के लोगों ने सत्ता के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए। तेहरान से लेकर मशहद तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। खामेनेई के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन करने लगे। आर्थिक संकट, भारी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान ईरान की आवाम पिछले 14 दिनों से सड़कों पर है। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज जनता बदलाव की आवाज बुलंद कर रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान में बेहिसाब महंगाई है। खामेनेई की नीतियों से जनता परेशान हो गई। हालांकि इस हालात के लिए खामेनेई अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के इशारे पर हिंसा भड़की है। लेकिन जिस तरह खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग सुलगी है, इससे सवाल है, क्या खामेनेई कमजोर पड़ गए हैं? क्या अब ईरान के सुप्रीम नेता को देश छोड़कर जाना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ईरान मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिंसा में अब तक 114 सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर है। इस्फहान में सबसे अधिक 30 सैनिकों की मौत हो गई है। कस्बीन में नौजवानों की जान चली गई है। तो अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक जो ऑफिशियल आंकड़े सामने आए हैं, 200 से ज्यादा लोग की मौत हुई है। लेकिन हिंसा में अब तक 114 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई है। लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों पर लोग हैं और इसी बीच जो है अब उनको काबू करना भी वहां की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ना तो एक कदम सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना यहाँ पर दूसरी तरफ जो है जो प्रदर्शनकारी है वो भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ लगातार कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है और इस बीच जो है आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है कि जल्द से जल्द प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया जाए। और इसी बीच जो है 114 सुरक्षा कर्मियों की मौत की भी खबर है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।